गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके जीएस से संबंधित प्रश्न करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है 52 है, ठीक है। और भी जो मैंने जीके जीएस के मैथ की क्लासेस करवा रखे हुआ सब आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना, जैसे ही क्लास खत्म होगा आप जाके जरूर जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न। आप लोग कमेंट करते जाना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन का आप लोग जवाब करते जाओगे कमेंट में जरूर बताते जाना, ओके। तो चलिए, ये पहला प्रश्न है भैया। बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? बुकर प्राइज इज गिवन फॉर विच फील्ड इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज? तो ऑप्शन है विज्ञान, साहित्य, शांति या तो फिल्म। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य। तो याद कर लीजिएगा, अगर बुकर पुरस्कार की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, बुकर पुरस्कार की बात करें तो वह स्पेशली साहित्य में दिया जाता है। किसमें? साहित्य में दिया जाता है, ओके। चलिए, इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। मैडम क्यूरी ने किस क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? इन विच फील्ड डिड मैडम क्यूरी रिसीव द नोबेल प्राइज ट्वाइस? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैडम क्यूरी जो है 2 बार नोबेल प्राइज जीती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है भैया भौतिक विज्ञान व रासायनिक विज्ञान, रसायन व मेडिसिन, उसके बाद है साहित्य व रसायन, फिर साहित्य व शांति। तो अगर मैडम क्यूरी की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा, मैडम क्यूरी जो थी वह भौतिकी विज्ञान और रासायनिक विज्ञान यह दोनों में जीती थी। याद कर लीजिएगा, इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है, भौतिकी विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, ठीक है। तो पहले जो जीती थी, ध्यान दीजिएगा, पहले जो जीती थी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले भौतिकी में जीती थी 1903 में, ठीक है। 1903 में पहले भौतिकी में जीती थी। उसके बाद बात करें अगर रासायनिक की, इट मीन्स केमिस्ट्री की, तो भैया केमिस्ट्री में जो थे 1911 में वह जीती थी, ठीक है। तो यह 2 बार नोबेल प्राइज उनको मिल चुका है, ओके, क्लियर। चलिए, इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? रॉबर्ट्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन है यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी। तो अगर रॉबर्ट्स कप की बात करें तो भैया वह स्पेशली फुटबॉल में दिया जाता है। किसमें? फुटबॉल में दिया जाता है, ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टाइम पे वीडियोस को देख पाओ, ओके। तो चलिए, इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ पर प्राप्त किया था? वेयर डिड इंडिया गेट द ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है लंदन, बर्लिन, एम्स्टर्डम, लॉस एंजल्स। तो भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन सी, एम्स्टर्डम। कहाँ? एम्स्टर्डम की बात करें तो वहाँ पे भारत ने, ध्यान दीजिएगा, भारत ने अपना सर्वप्रथम हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक, ओके। चलिए, इसके बाद है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया? तो ऑप्शन यहाँ पे है नागार्जुन, मानस, पेंच या तो जिम कॉर्बेट। तो अगर बाघ, ध्यान दीजिएगा, बाघ अभयारण्य की बात करें सबसे बड़ा तो वह नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन की बात करें तो वह मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये रहा सर डॉन ब्रैडमैन कहाँ का निवासी था? वेयर वाज सर डॉन ब्रैडमैन फ्रॉम? तो ऑप्शन यहाँ पे है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। आप कहोगे भाई सर ब्रैडमैन आखिर थे कौन, जो कि जिनका नाम पूछा जा रहा है? भैया आपको पता होना चाहिए, यह जो थे एक वक्त के क्रिकेटर थे। कौन थे? एक वक्त के क्रिकेटर थे, ओके। इसके बाद है ये कागज बनाने के लिए किस प्रकार के वन को उपयोग में लिया जाता है? विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, फिर सदाबहार वन, शुष्क वन या सभी प्रकार के, ठीक है। तो भैया इसमें स्पेशली जो है सदाबहार वन जो है उसको उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। किसको? सदाबहार वन को उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, ठीक है, लाइक शेयर करते जाना, ठीक, लाइक शेयर कर देना। आप जितने अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको शेयर जरूर जरूर कर देना, चाहे व्हाट्सएप और फेसबुक को, जहाँ से भी शेयर करना चाहते हो, ताकि वह भी जुड़े, क्लास करने में मजा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर जुड़ेंगे तो, इसलिए शेयर जरूर जरूर कर देना, ओके। चलिए, इसके बाद ये रहा IBM किससे संबंधित है? व्हाट इज IBM रिलेटेड टू? ऑप्शन है कैलकुलेटर, कंप्यूटर, टाइपराइटर या फोटोस्टेट, ठीक है। तो IBM की बात करें तो बहुत बड़ा कह सकते हो क्या कि मतलब कह सकते हो कंपनी, ठीक है, बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन बी इसका कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से संबंधित है। किससे? कंप्यूटर से संबंधित। IBM की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो भैया
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, क्या है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है इसका फुल फॉर्म है, आप लोग इसको याद कर लेना। चलिए इसके बाद है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सीता रामैया, उसके बाद है जेवी कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो स्वतंत्रता के वक्त की बात करें तो भैया उस वक्त जो थे वह थे जेवी कृपलानी। कौन थे? जेवी कृपलानी जो थे उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ओके, चलिए इसके बाद है हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आंदोलन ने सहयोग दिया? विच मूवमेंट कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज द यूनिटी ऑफ ह्यूमन मुस्लिम? तो ऑप्शन यहाँ पे हो सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भूदान आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ध्यान सुनिएगा, हिंदू मुस्लिम का जो है यूनिटी की बात करें तो इसके लिए स्पेशली यहाँ पे जो है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। अब चलिए इसका जो है कुछ बारीकी डिटेल आपको दे देते हैं। ठीक है, अगर खिलाफत आंदोलन की बात करें तो यह जो है 1919, ठीक है, 1919 में, ठीक है, आरंभ हुआ था। ओके, अब इसके बाद अब भूदान की बात करें तो चलिए भूदान की बात करें तो भैया भूदान जो है यह जो है 1951, कब? 1951 में शुरू हुआ था, या इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। ठीक है, अब भूदान के बाद आया क्या भाई? भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो 1942, ठीक है, भारत छोड़ो 1942। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आ गया असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920, क्या? 1920। ओके, तो इन चारों का जो है ईस्वी की बात करें तो आप इन चारों ईस्वी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे चलिए कुछ एक दो और भी आपको बात बता देते हैं। भूदान आंदोलन की बात करें तो इनका शुरुआत जो है वह किनके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे। किनके द्वारा? विनोबा भावे। ठीक है, अब इसके बाद याद कर लीजिएगा, अगर बात करें खिलाफत और सहयोग, ठीक है, यह दोनों जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा इन दोनों को शुरू किया गया था। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ये रहा अगला प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है तो मोस्ट ऑफ द गैस इन द एटमोस्फेयर इज? तो यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन। ठीक है, तो अगर वायुमंडल की बात करें तो आपको बेवकूफ़ी पता होगा यार, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक, अब इसी के साथ आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान सुनिएगा, अगर पूछ लिया जाए ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है? तो हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन है ब्रह्मांड में। ठीक है, इसके साथ ही क्लास टाइमिंग की बात करें तो आप लोग का जो क्लास का टाइम जो है आप लोग अभी के अभी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अभी जीके जीएस देख रहे हो, ठीक है, जीके जीएस का क्लास सुबह के 8 बजे है, रात के 7 बजे मैथ आपका हो रहा है। इट मीन्स नेवी एमआर के अगर कैंडिडेट हो तो। ओके, अब इसके साथ बात करें मैथ की तो भैया मैथ आपका चैप्टर वाइज चल रहा है। ठीक है, अभी पहला चैप्टर खत्म हो गया है, अगला चैप्टर आज रात में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए नया चैप्टर है, स्टार्टिंग है, जाके देख लेना, छोड़ना मत। ठीक है, चलिए इसके बाद है सबसे भारी कण है तो द हैवीएस्ट पार्टिकल इज? तो यहाँ पे ऑप्शन है अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ठीक है, यहाँ पे अल्फा की बात करें, ठीक है, तो अल्फा कण जो है वह सबसे भारी होता है। क्या होता है? सबसे भारी होता है। चलिए इसके बाद है निम्न में से विद्युत का कुचालक है द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन है ग्रेफाइट, नमक का घोल, या तो नाइट्रिक एसिड, या तो शुद्ध पानी। ठीक है, तो शुद्ध पानी की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध पानी की बात करें तो वह जो है कह सकते हो क्या? विद्युत का कुचालक है। ठीक है, अब इसके बाद है रेगिस्तान में मृग तृष्णा किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देती है? ड्यू टू विच प्रोसेस द मैरेज अपीयर्स इन द डेजर्ट? तो यहाँ पे है ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण। तो भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसी की वजह से हम लोग को रेगिस्तान में जो है मृग तृष्णा या मृग मरीचिका जो नाम लोग को मिल जाए, ठीक है, तो वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। अगर हीरे की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, अगर हीरे की बात करें तो हीरे का चमक जो है, ठीक है, हीरे का चमक जो है वह भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। तो इन सभी बातों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद है आवृत्ति का एसआई मात्रक है, इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, मीटर, हर्ट्ज या तो फुट। ठीक है, तो आवृत्ति की बात करें तो भैया हर्ट्ज, आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्ज। ओके, तो आप लोग एक काम करना, अगर इसका पीडीएफ चाहते हो प्रैक्टिस करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। लिंक अगर काम नहीं करे तो सीधा ग्रैब स्टडी जो हमारे चैनल का नाम है, स्पेलिंग आप सर्च कर लेना, ठीक है,
टेलीग्राम के अंदर, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। टोटल पीडीएफ मिल जाएगा, अभी के अभी नहीं, सिर्फ पहले जो मैंने जितना पीडीएफ दे रखा है वह सब आपको मिल जाएगा, इसलिए जाके जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। चलिए इसके बाद है ध्वनि तरंगे हैं, आर द साउंड वेव्स, तो क्या है ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, या तो दोनों या तो कोई नहीं, ठीक है। अगर ध्वनि तरंग की बात करें तो भैया ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। ध्वनि तरंग क्या अनुदैर्ध्य, अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश अनुप्रस्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रकाश अनुप्रस्थ, तो ठीक है, जैसा पूछा वैसा आपको जवाब देना है, ओके। चलिए इसके बाद है 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। इफ 10 रेजिस्टर्स ऑफ 1 ओम आर एडेड इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक पहला चीज, ठीक है, पैरेलल या तो समांतर, यह एक बात है, ठीक है। इसके बाद एक सीरीज चलता है, सीरीज या तो श्रृंखला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इजी पड़ता है सीरीज। यहाँ पे क्या है 1 ओम का 10 है, ध्यान देना 1 ओम का 10, कहने का मतलब यह टोटल मान लो इस तरह से आगे चलता 10 रहेगा, ठीक है, 10 तक यह एक ओम का रहेगा, ठीक है। तो अगर सीरीज में अगर पूछा जाए, ध्यान देना सीरीज ईजी है इसलिए सीरीज बता रहा हूँ, ताकि सीरीज से भी कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप बेफिक्र उसको बना दो। सीरीज में क्या होता है, सिंपली सबको जोड़ देते हैं, जो 10 है 10 को जोड़ देंगे, सीधा मेरा 10 ओम किसका निकल जाएगा, है ना, 10 ओम है, सीधा जोड़ देंगे, 10 ओम मेरा निकल के किसका आ गया, सीरीज में आ गया, ठीक है। अब सीरीज के साथ यहाँ पे क्या पैरेलल पूछा गया है, तो पैरेलल में दरअसल होता क्या है, पैरेलल का फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो फॉर्मूला की बात करें पैरेलल तो भैया 1 बटे, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पी डाल दो पैरेलल, ठीक है, या सिंपल आर रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे R1 प्लस यहाँ पे R2 फिर यहाँ पे R3, मतलब इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, दरअसल यहाँ पे हम लोग का 1 ओम है, कितना है 1 ओम का टोटल कितना है 10 है, तो कहने का मतलब अगर इसी फॉर्मूला पे पुट करें तो 1/R इज इक्वल टू 1/1 1/1, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग का भी 10 तक चलता जाएगा कि नहीं, ठीक है, लास्टली 10 तक मेरा जाएगा, ओके। तो एक चीज़ यहाँ पे फोकस करना यहाँ पे कि 1/1 आखिर क्या एक ही तो होता है, 1/1 मेरा कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं होता, एक ही होता है, तो इसलिए फिजूल का दिमाग नहीं लगाना है भैया, 1/1 एक ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1 इसमें भी क्या होगा प्लस चलता रहेगा, ठीक है, लास्टली 1 तक जाएगा। तो टोटल मेरा 10 को ही 1 होगा कि नहीं, तो 10 को 1 होगा तो 1/R जो है मेरा यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1/R इज इक्वल टू 10 निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पे 1/R निकल रहा है, दरअसल हमको क्या निकालना है, R निकालना है, क्या निकालना है, R निकालना है। तो भैया एक काम करो, R को इधर भेज दो, 10 को नीचे भेज दो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो R को ऊपर भेजते हैं तो भैया 1/10 बराबर मेरा R निकल के आता है। तो रेजिस्टेंस मेरा कितना निकला, 1/10 निकला। कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मैंने क्लियर करवा दिया, आपको कभी भी दोनों में से जैसा भी क्वेश्चन मिले आपको उड़ा डालना है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये रहा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो ऑप्शन यहाँ पे है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे 3 तरह का सोडा होता है, ठीक है, एक वाशिंग सोडा या धोवन सोडा, या तो एक कास्टिक सोडा बोलते हैं और एक बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। यह तीनों का फॉर्मूला होता है, तीनों को अभी कभी क्लियर कर लो, ठीक है, ताकि कभी भी दिखे कंफ्यूज मत करना, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको यह जो दिख रहा है तो बेकिंग सोडा क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा सोडियम कार्बोनेट, तो भैया वाशिंग सोडा हो गया, मैं यहाँ पे वाशिंग लिख देता हूँ, ठीक है, यह मेरा वाशिंग सोडा हो गया, ठीक है। अब सोडियम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यह कास्टिक सोडा हो गया, क्या हो गया कास्टिक सोडा। चलिए एक मिनट, कास्टिक सोडा, ओके, CAUSTIC है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कास्टिक सोडा यह मेरा हो गया। अब इसके बाद यह 3 तरह का सोडा क्लियर हो गया, तीनों में से कंफ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अभी सोडियम क्लोराइड क्या होता है भाई, सोडियम क्लोराइड जो है वह नमक का फॉर्मूला होता है, किसका, नमक का फॉर्मूला होता है। तो इन चारों बातों का आप लोग दिमाग में रख लेना, ठीक है, कभी भी किसी तरह से पूछा जाए आपको टेंशन नहीं लेना है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु है, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन है लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी। तो भैया ये तो बखूबी आपको पता होगा, ठीक है। तो चांदी की बात करें तो यह जो है सर्वाधिक कुचालक है, ठीक है, सुचालक, सॉरी चालक कह सकते हो या तो सुचालक, कुचालक मत बोलना, ओके। चलिए इसके बाद है पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, विच ऑर्गन डज जॉन्डिस अफेक्ट। तो जॉन्डिस के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो हड्डी है, मांसपेशी है, आंख है, यकृत है। तो भैया जॉन्डिस जो है वह लीवर में होता है या तो यकृत में होता है, ठीक है। तो क्लास एंड हो गया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना अगर इस तरह के क्लास चाहते हो। तो उसके साथ ही है ऊपर जो है ध्यान देना, ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा और भी जो क्लासेस है नीचे भी मिल जाएगा, जाके देख लेना, ठीक है। मैथ का चैप्टर वाइज भी देख लेना, सब मिल जाएगा, जाके देख लो। मैराथन भी है वो भी देख लो, ठीक है। चूंकि 850+ GK GS का क्वेश्चन है भाई, जाके देख लेना, बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।